पुरातत्व के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। विभिन्न विद्वानों ने इसका निर्माण काल ईसा के 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक माना है। आयुर्वेद का रचना काल ईसा पूर्व 3 से पहले यानी सृष्टि के आयुर्वेद के इतिहास का है। आयुर्वेद की प्राचीनतम जो पुस्तक है उसमें आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे आयुर्वेद के अवतरण का जो वर्णन है, सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमार ने, इंद्र, उसके बाद इंद्र ने और इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। चरक संहिता के अनुसार चरक का जो वर्णन है उसमें आत्रेय समुदाय का वर्णन है। उसके बाद सुश्रुत का जो वर्णन किए हैं सुश्रुत ने, वो धन्वंतर समुदाय के बारे में जो है चर्चा की गई है। जिस प्रकार गंगा प्रारंभ से स्वल्प धारा के रूप में प्रकट होकर क्रमशः अन्य स्रोतों के मिलने से उद्भूत हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान का गंगा अवृहन भी होते रहता है। इसलिए मौलिक ज्ञान इतिहास पुराणोभ्याम वेदम समुपब्रह्यते। वेदों में आयुर्वेद, वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत आदि देव भीषक कहे गए हैं, किंतु इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध अश्विनी कुमार को ही माना जाता है। देवानाम भिषजों के रूप में स्वीकृत किया गया है। ऋग्वेद में इसके जो चमत्कार वर्णित है, इसमें अनुमान किया जाता है कि उस काल में आयुर्विद्या की स्थिति उन्नत थी। यत्रो औषधि समप्त राजाना सम्ति बाबी विप्रशो उच्यते विषग रक्षो हामी बचाल। रोगों के समावेकरण, दोष तथा निमित्तीकरण और दोष प्रयत्निक चिकित्सा का स्पष्ट संकेत है। शाकम यक्षम परपत चाशेन किकी दीविना शाकम बातस्य शाकम नश निहाकाय। त्रिदोष का भी संकेत है। त्रिधातु बहतम सुभस्ति इंद्रम त्रिधातु शरणे। इस प्रकार सिद्ध होता है कि आयुर्वेद की उपयोगिता एवं महत्ता वेदों में भी प्रतिपादित की गई है। तो इस तरह से जो है इसमें जो वर्णन किया गया है, इंद्र ने जो वर्णन किया है औषधि के संबंध में ऋग्वेद में, उसके बाद जो है जैसे भीषक औषधि का ज्ञाता होता था, जिसके द्वारा वह राक्षसों का नाश तथा रोगों का निवारण करता था, वह रक्षोहा तथा अभिवाचक दोनों का जो है इसमें वर्णन किया गया। आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में या देवो अग्नो यो अत्सु यो विश्वम भुवनमा विशेष यो औषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। विशेश्वरम नमस्तुभ्यम विश्व आत्मा विश्वकर्म कृत विश्वभूमि अश्वमायस्व विश्व कीरा रति प्रभु। उसके बाद जो है इसमें जो वर्णन किया गया है, सत्याम विद्यते ज्ञानी वेति विनते विचारने विदंते विदंती प्राप्तो रूपार्थो ही विदम अस्मृता आयो वेदम आयुर्वेद। अर्थात जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। यह आयुर्वेद ज्ञान का किस प्रकार से उत्तरदायित्व होता है, यह अपने लक्षणों द्वारा सुख और सुख, हित और हित, परमान और परमान द्वारा आयु का उपदेश देता है। इसी तरह से जो है क्या है कि जानने और प्राप्त करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस ज्ञान से जीवन का रक्षा होता है और इसको जिसकी हिंसा में जो है थोड़ी भी आस्था नहीं होती है। आयुर्वेद शाखा विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण एवं तंत्र, यह प्रत्येक शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं, न कि अर्थांतर के। अतः उपरोक्त शब्द आयुर्वेद के समानार्थ और पर्यायवाची है। आयुर्वेद के लक्षण और आयु। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस् हिता हितम मानम च तस् यत्रो उक्तमायुर्वेद स्व उच्यते। हिताय
और हितायु, सुखायु, दुखायु, इस प्रकार चतुर्विध जो आयु है उसे आयु के हित तथा अहित अर्थात पत्त और पत्त आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसे कहा गया है आयुर्वेद बोला जाता है। इसी तरह से जो है इसमें महर्षि चरक ने भी जो इंद्रिय, शरीर, मन और आत्मा के संयोग को आयु करते हैं। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध और चेतना शक्ति का होना आयु के पर्याय है। इसी तरह से शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म संयोगो धारी, जीवितम, नित्य, पश्चानुबंधश पर्याय रायु रुच्यते। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग का नाम ही आयु है। उस आयु के नामांतरण धारी अर्थात धारक, शरीर को जीवित प्राणों का धारण करना, नित्य प्रतिदिन आयु आती जाती रहती है। आयु के संबंध में पर ऊपर शरीर से जो प्राण से सदा लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से जो है इसमें वर्णन किया गया है। तत्रायुष चेतना वृत्ति अर्थात गर्भ से मरना उपरिया चेतना के रहने को आयु कहा जाता है। इसी प्रकार शरीर और जीव के योग को जीवन और उसके साथ जुड़े हुए काल को आयु कहते हैं। शरीर जीवियो जीवन तदा भी छिन्न काल आयु महर्षि, जिसमें क्या किया गया है, इसमें जो है सुखायु के बारे में जो है बताया गया है, दुखायु के बारे में, हितायु के बारे में और हित आयु के बारे में। आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? विधाता की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि मानव है और मानव इस लोक में पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए स्वभावतः ही प्रयुक्त होता है और पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए आयुर्वेद की आवश्यकता है और दीर्घायु आरोग्य के संरक्षण से ही प्राप्त हो सकती है। नात्मार्थ नापि कामार्थम अत्भुत दयाम प्रति वर्तते यस्सी चिकित्सायाम चौशर्मति वर्तते, जो अर्थ तक कामना के लिए नहीं होता है वरन भूत दया अर्थात प्राणी मात्र पर दया की दृष्टि से चिकित्सा की जाती है। इसी तरह से आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्दोष देशु विधेय परमाद्र। तो इसमें जो है भारतीय सिद्धांतों के सर्वमत विचार है कि आयुर्वेद का जो कुछ विशेषताएं हैं वो इस तरह से जो है वर्णन किया जाता है कि त्रिगुण, पंचमहाभूत, त्रिदोष, सप्त धातु एवं ओज, द्रव्यादि षष्ठ धातु, द्रव्य परमात्मा, चरकानुगमत, पंचविंशति तत्व, पुनर्जन्म एवं मोक्ष। इस तरह से आयुर्वेद का सिद्धांत ही रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करना एवं स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को समुचित रूप से बनाए रखना। इसलिए आयुर्वेद को व्यवहारिक रूप देने हेतु इसको कई भागों में विभाजित किया गया, अंगों में विभाजन किया गया, जिससे संपूर्ण शरीर का यथावत अध्ययन एवं परीक्षण कर समुचित रोगों का चिकित्सा जो कर सके, हर दृष्टिकोण से सर्वसुलभ हो सके। कालांतर में आयुर्वेद को जनो उपयोगी बनाने हेतु ही इसका जो है 8 अंग भी बनाया गया है। जिस तरह से जो है काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, भूत विद्या, कौमार वृत्ति, रसायन, बाजीकरण। इस विभाजन का कारण भी शरीर को उचित आरोग्य प्रदान करना ही होता था। आयुर्वेद का प्रयोजन मुख्य रूप से धातु साम से है, जिसका अर्थ है आरोग्य उत्पादन करना।